क्या है तबाही का प्लान है, ये वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि इजराइल की तरफ से इस तरह की जानकारी साझा की गई। ये बताया गया कि क्या उनकी तरफ से बड़ा प्लान है। तो देखिए, हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं कि इजराइल की फौज ने दक्षिणी गाजा के खान यूनुस में विमान से पर्चे गिराए हैं। पर्चे में अरबी भाषा में लिखा था, जो जालिम थे उन्हें बाढ़ बहा कर ले गई थी। यह कुरान की 29वीं अध्याय की आयत 14 से लिया गया है। इसका मतलब यह है कि इजराइल सुरंगों में पानी भरकर हमास के लड़ाकों को मार डालेगा, और यह शुरू भी किया जा चुका है इजराइल द्वारा। उन्होंने जब पर्चों में लिखा है उसको एक्शन में भी कर दिखा रहे हैं। ऐसी तमाम सुरंगें जिनमें समुद्र का पानी भरने की प्रक्रिया जो है इजराइल की तरफ से वो शुरू कर दी गई है। और ये देखिए, ये वो पर्चा है जिसको हम आपको दिखा भी रहे हैं, उसका हम आपको रूपांतरण भी दिखा रहे हैं कि क्या कहा गया है। जो जालिम थे उन्हें बाढ़ बहा कर ले गई, और इसके बारे में कहा यह जाता है कि ये कुरान की आयत में इसका जिक्र है कि किस तरह से नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनाई थी, और उसमें वो तमाम लोग जो गुनाहगार नहीं थे उन्हें बचा लिया गया, लेकिन जो गुनाहगार थे जिन्होंने पाप किया था उन्हें बाढ़ बहा कर ले गई। और अब इजराइल कह रहा है कि हमास वो लोग हैं जिन्हें बाढ़ बहा कर ले जाएगी, यानी पानी बहा कर ले जाएगा। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी सब मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, इजराइल कह रहा है कि हमास हैं दरअसल जो दुष्ट हैं, जिनको खत्म होना चाहिए, और ये बाढ़ का पानी उनको बहा कर ले जाएगा। लेकिन फिर बड़ा सवाल वही है कि क्या हमास का खात्मा कर पाना एक पॉसिबल टारगेट है? वो 100% अगर आपने ठान ली है तो आप ज़रूर कुछ कर पाएंगे। ये मेरे देश का सदियों पुराना सेइंग है कि अगर हमने ठान ली है तो हम कर लेंगे। बट एट द सेम टाइम इजराइल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि वो इस समय गाज़ा पट्टी में हमास को ख़त्म कर पाएगा। ज़्यादा बड़ा चैलेंज है क्या उस सोच को वो ख़त्म कर पाएगा या नहीं, जिसको कि पिछले 50 साल में आपने पनपने दिया है। रीज़न कोई भी हो, लेकिन ये 50 साल इतना ज़्यादा उनके अंदर इनग्रेन्ड है, और जिस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है। लेकिन कर्नल शैलेंद्र जी, सोच को खत्म करना तो बहुत दूर की बात है। अभी तो वो हमास को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, और वो लग भी नहीं रहा कि बहुत जल्दी उसको खत्म कर पाएंगे। इसको तो लेकर फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि ये तो पॉसिबल टारगेट भी नहीं है अगर आप ऐसा सोचते हैं कि खत्म कर लेंगे। नहीं, मैं उसी से एग्री कर रहा हूं कि एज अ सोच खत्म कर पाना बिगेस्ट चैलेंज। लेकिन अभी मैंने इसीलिए बोला, सिर्फ गाजा पट्टी के अंदर जो हमास का नेटवर्क है, हमास के लीडर हैं, विजिबल जो सो कॉल्ड टेररिस्ट हैं, उनको खत्म कर पाएगा। ये आप मेरी बात मान लीजिए, क्योंकि हमने यही बात 80s में कही थी अपने पंजाब के लिए, और आपने देखा कि उसको कर पाना अपने आप में जब पॉसिबल होता है जब आपकी पब्लिक आपके साथ मिल जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो अलग बात है। मुझे नहीं लगता कि सारा का सारा पैलेस्टीन और पैलेस्टीनियंस गाजा पट्टी में इस बात से खुश होंगे कि हमास ने उन्हें किस जगह लाके धकेल दिया। लेकिन खत्म करने के लिए, हमास को खत्म करने के लिए जरूरी है कि हमास के जो कमांडर हैं, जो लीडर हैं, उन्हें खत्म किया जाए। उसको लेकर इजराइल की क्या रणनीति है वो भी बता देते हैं। इजरायली सेना का पूरा फोकस इन दिनों खान यूनुस पर है। क्यों खान यूनुस पर है वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर बताते हैं कि क्यों है। क्योंकि खान यूनुस में ही हमास के सबसे खतरनाक कमांडर याह्या सिनवार के छिपे होने की खबर है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि आईडीएफ ने सिनवार के ठिकाने को चारों तरफ से घेरने का दावा किया है। हालांकि सिनवार के सटीक ठिकाने की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सिनवार दर सलाम अस्पताल के नीचे सुरंग में छिपा हुआ है। यहां इजरायली बंधकों के भी होने की खबर है। फिलहाल खान यूनुस में इजराइल की तरफ से नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक भी लगातार जारी है। आईडीएफ ने सिर्फ एक दिन में इस इलाके में 200 हमले किए हैं, क्योंकि टारगेट याह्या सिनवार है, जो सबसे बड़ा टारगेट है इजराइल के लिए। उसे खत्म करना जरूरी है ताकि हमास की कमर पूरी तरह से तोड़ी जा सके।